वंदे मातरम। ये एसएससी जीडी का सेट है। ये 20 एसएससी जीडी का सेट है। एसएससी जीडी का है और ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन यानी प्रथम शिफ्ट का है, यानी 20/2/2024 में जो प्रथम शिफ्ट में हुआ था, जो पहला शिफ्ट में हुआ था उसी का पेपर करवा रहे हैं, जो एसएससी जीडी का है। एसएससी जीडी का चलिए ये लगाए थे, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। ये भी बात सही है कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है, मंत्र होता तो आप ऐसा ही सफल हो जाते। ये विद्या सिर्फ यही कहता है कि परिश्रम करो तभी सफल होगा, इसका कोई मंत्र नहीं है। चलिए देखिएगा, पहली क्वेश्चन पे आ जाइए। पहली क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। पहली क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट टीम में 60 पुरुष, कह रहा है 7 पुरुष की आयु देल है। तो 7 पुरुष का आयु देल है, नीचे पूछा जा रहा है औसत। तो औसत बराबर आपने पढ़े होंगे योग बटा संख्या, यानी पहले सबका योग कर दीजिएगा, बटा संख्या का मतलब 7 से आप भागा दे दीजिएगा। तो योग बटा संख्या, तो अब कहिए सबको जोड़ेंगे तो देख रहे हैं सब 20 के आसपास है। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया हुआ है, 20/2/2024 में आया है। 20/2/2024 में एसएससी जीडी में प्रथम शिफ्ट में पूछा है। अब पूछा हुआ क्वेश्चन कोई भी किताब खरीदते हैं तो सब में सेम ही रहेगा, प्रीवियस क्वेश्चन बदलता नहीं है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है औसत आयु, औसत का मतलब प्रत्येक, औसत का पूछा जा रहा है योग बटा संख्या। तो आप योग कर लीजिए, सबका योग कितना होगा। तब 20 देख रहे हैं, 20 के आसपास, 20 सते 4 से 140 तो सब में है जी। कहिए कैसे, 20 जोड़ेंगे तो 7 बार अगर रहेगा तो 20 सते 4 से 6 या 5 11, 6 या 5 11, 11 1 12, 12 9 21, 21 4 25, 25 8 33, 33 2 35, 35 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 175/7। 175/7 का मतलब 25 बार में कटता है, तो आप उत्तर कौन लगा दीजिएगा 25। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। चलिए दूसरी क्वेश्चन आ जाइए। दूसरी क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सीखने लायक है। दूसरी क्वेश्चन देखिएगा, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड, जिसको ट्री कैसे आप लोग बोलते हैं, लेकिन देखिएगा कि कैसे बनेगा। जो पहले देखे लॉन्ग बताते हैं, कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपया 20% और कह रहा है 1% 2 क्रमिक छूट देता। यानी कि आप बता दीजिए अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ मूल्य, यानी अंकित किया हुआ, चिन्हित किया गया है। और कह रहा है कि 1400 रुपया में बेच दिया। तब बताइए कि 2000 रुपया तो है ये था जी, और कह रहा है 20% की छूट यानी 80%। ये 80 कैसे लाएं, 100 में से 20 घटाएं तब 80 आया। दूसरा कह रहा है 1%, तो 100 में से 1% घटाएंगे, उसी का वैल्यू देल है कितना 1400। क्या बातें आया समझ में। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000, हमने खरीदे कितना में 1400 में, और क्वेश्चन कह रहा है ना कि 20% का छूट दिया। एगो कितना का छूट दिया जो मुझे पता ही नहीं है, तो वही निकालने कह रहा है कि कितना होगा। तो रुकिए देखिए मैं काटता हूँ। ये परसेंट के लिए नीचे 100 लिखेगा, इस परसेंट के लिए यानी 4 0, 1 2 3 4 0, यानी परसेंट की कहानी खत्म। अब काट दीजिए, तो देखिए 8 से काटिएगा इधर, तो 8 से पहले 4 से काट देते हैं 2 बार में, और 4 से काट देते हैं, यानी 175 बार में कट गया। तो 175/2 यानी 100 - 1, 175 यानी 50, 175/2 का मतलब कितना 50, 37 साढ़े 25, 37 दूनी 74 यानी 37.5। तो इधर घटा दीजिएगा तो 87 यानी 12.5।
कहिए लॉन्ग मेथड बनाएं 12.5 तो उत्तर आ रहा है, यानी आप ए लगाइएगा। ये बातें काटने वाला आप नहीं देखिए, काटने वाली आपकी अपनी संपत्ति है, आप अपने मेथड से काटने के लिए सीखिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं। अब देखिए एक तरीके और है जो ये बन सकता है, उस पर केयर कीजिए। कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना देल है 2000, तो 2000 में 20% अगर मुझे छूट देता था कितना में खरीदते, तो 2000 का पहले 20% मैं निकाल लेता हूँ। 2000 का 20% मतलब 80 में, मैं 20% की छूट देगा 80 में खरीदेंगे। काटिए, डबल जीरो खत्म, यानी 1600 में मैं खरीदता कब, जब 20% की छूट देता तब। आगे कह रहा है ना कि एक छूट और दिया है तब हमने खरीदे कितना में, एक छूट दिया था 1600 में, एक छूट दिया था, डबल छूट दिया था 1400। अब रेशियो कटता है, पहले काट दीजिए। डबल जीरो से ख़त्म, 2 से 8 बार में या 2 से 7 बार। अब बताइए 8 की चीज़ें 7 में दिया था कितने की छूट, यानी 8 उस पे रेट था, 1 की छूट प्रतिशत पूछा जाए 100 से, 100/8 का मतलब 12.5। तो ये मेथड से बनाइएगा तो आपको आसान लगेगा। फिर से चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें कीजिए। तीसरी क्वेश्चन आ जाइए आप। तीसरी क्वेश्चन देखिएगा कि कैसे बनेगा। ए और बी कह रहा है दोनों 5000 रुपया की एक घड़ी, कह रहा है अपनी घड़ी बेचता है, ए को 25% लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होता है। ए और बी का क्रय मूल्य निकाले कह रहा है। क्रय मूल्य का रेशियो कह रहा है, तो देखिए एक मेथड आसान भी है लेकिन लॉन्ग में भी बताएंगे। देखिए ए कह रहा है ए वाला जब दोनों बराबर है विक्रय मूल्य, तब बी कह रहा है कितना 10% की क्या होता है, हानि होता है। तो ए में लिख दीजिए 90%। कह रहा 25% का लाभ होता है, यानी 125। कहिए उलट के क्यों लिख रहे हैं, इसका भी मैं सवाल का जवाब देता हूँ। अब रेशियो काटिए, 5 से 18 बार में, अब 5 से कितना 25 बार में। कहीं उत्तर आ रहा है 18:25 तब लिखें, लेकिन कहिए उलट के लिखें, इसका मेथड क्या है। आप पहले अपनी मेथड से समझ लीजिए, फिर मैं इस मेथड से भी समझाऊंगा। आप बनाइएगा कि 5000 रुपया देल है विक्रय मूल्य, दोनों घड़ी देखिए यहाँ 5000 रुपये प्रति घड़ी, एक घड़ी का मूल्य 5000 में ये इन्होंने बेचा है। तब 5000 में बेचा है, तो रुकिए देखिए यहाँ पे सीखिएगा थोड़ी। 5000 रुपया विक्रय मूल्य देल है, पहला पे निकालिए। 25% का लाभ अर्जित करता है, तब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालना कितना से 100 से। कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका 4000 आएगा। दूसरा आइए, कह रहा है 5000 देल है, जो क्या देल है विक्रय मूल्य। अब कह रहा है 10% की हानि होता है, यानी 90 में। क्रय मूल्य पूछा जाए 100 से। अब यहाँ पे पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 जीरो खत्म, यानी 50,000, 50 पे 3 0/9। दोनों का रेशियो पूछेगा तो कैसे बनाइएगा जे बताइए। तो दोनों का अगर रेशियो पूछेगा तो यहाँ केयर कीजिए। एगो तो 4000 देल है जी, एगो देल है जो 50,000 है, अब बटा 9 देल है। तो क्या इधर कुछ नहीं, तो 9 से गुना करते तो यहाँ 36,000 हो जाता, यहाँ कितना हो जाता 50,000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 से 18 बार में और 2 से कितना बार में 25 बार में। यहाँ तक बातें सही है, लेकिन इतना लॉन्ग में बताएं जो मैं बातें शॉर्ट में भी बता सकता था, लेकिन अलग अलग आप ऐसे निकालते हैं, एक अलग निकालते हैं और एक अलग निकालते हैं, और दोनों का रेशियो पूछ रहा था। लेकिन देखिए मैं शॉर्ट में कैसे बताया उस पर थोड़ी सी बातें कर देता हूँ। रुकिए, कह रहा है 5000 देल था विक्रय मूल्य जी, और यहाँ 125% का लाभ का मतलब 100 क्रय मूल्य निकालना 100 से। दोनों का रेशियो 5000 देल था और यहाँ देल है 90, 10% की हानि होता है 90 क्रय मूल्य 100 से। अब रेशियो में तो 100 से 100 भी कट जाएगा, 5000 से 5000, यानी बच गया 1/125 और 1/90, यानी हर कैल्शियम से गुना करेंगे तो इधर 90 रेशियो 125। तो मैं कहाँ गलती लिखा जो बताइए, कि पहले 25% का लाभ बोल रहा था तो हमने 125 लिख दिए, 10% की कह रहा था हानि होगा 90 लिख दिए। इसी का काट के तो 18 रेशियो 25 आ रहा था, यानी सी लगा रहे। तो आप
बताइए लॉन्ग में बनाना अच्छा है या समझ के बनाना अच्छा है। अब जिसको ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक नहीं है, मैं सारी चीज़ें समझा दिया कि ट्रिक नहीं है, ये मेथड एक तरह का है कि दिमाग लगाने की। चलिए आप इस पे बातें कर लीजिए। चलिए जा रहा है आवाज, चलिए देखिएगा अगली क्वेश्चन पे थोड़ी बातें करिए। देखिए कह रहा है 2 रेलगाड़ी, पहले ना क्वेश्चन को आप समझिए उसके बाद बनाइए, पहले समझिए। कह रहा है क्वेश्चन समझ, 2 रेलगाड़ी सामान्य चाल से विपरीत दिशा से चल रही है, विपरीत दिशा से चल रही है यानी चाल नहीं बल्कि सापेक्षिक चाल। आगे, लेकिन प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई देल है। तो यहाँ तो कुछ बातें नहीं करना, चाल देले नहीं है। प्रत्येक देखिए एक की लंबाई 320 है, तो 2 गो ट्रेन ऐसा रहता तो 2 320 दूनी 640, 640। अब कह रहा है 18 सेकेंड में एक दूसरे को पार करता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर मैं किसी बस को पार करूँगा 10 सेकेंड में, तब बस की लंबाई, क्योंकि मेरा लंबाई तो है नहीं, अगर 10 सेकेंड में बस किसी बस को पार करेगा तो यानी दोनों बस की लंबाई पार किया, वो अपन लंबाई थोड़े पार किया, बस के भी पार किया, तो यानी 18 से। अब एक बात बताइए, मीटर में देल था, सेकंड में आंसर देल है, सब किस चीज़ में, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में 18/5 से गुना कर दीजिएगा। काटिए, आपकी उत्तर आ रहा होगा 18 5 से 128। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल प्रत्येक रेलगाड़ी का, तो दोनों का कह रहा था तो 2 से भागा दे दीजिए, यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उत्तर आप कौन लगा दीजिएगा, सी लगा दीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। 5 देखिएगा, कह रहा है 7200 रुपये को PQR के बीच 1/2 और 4 देल है। ऐसा रेशियो मैं यहीं पे लिख देता हूं आपको समझने के लिए। 1/2 और ये कुछ नहीं देल है 4/1 और ये देल है 3/2। अब बताइए कि ऐसा आपने कभी पढ़े थे कि भिन्न में दिया हुआ रहे हर कैल्शियम से गुना करना। तो हर कैल्शियम तो 2 है, तो यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2, ये कट गया और ये कट गया, कितना रेशियो आया, 1 8 और कितना 3। अब क्वेश्चन पे बातें कीजिए कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। 7200 देल है, जो क्या देल है जो बता दीजिए। 7200 टोटल देल है, तो टोटल की तुलना 8 3 11 1 12। पूछा किसका जा रहा है जी बता दीजिए। पूछा जा रहा है आर का हिस्सा क्या था, तो देखिए PQR तीसरा का पूछा जा रहा है, यानी कितना से 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना कीजिएगा, 12 छक 6 तिया 1800 कहीं आ रहा है। आप अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो देखिए 2 में देल था तो डायरेक्ट निकाल देते हर कैल्शियम से कि इतना आ जाता। तो ये निकालने में आपको ये लिख के समझा दिए कि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़िए। 5 के बाद आप 6 आ जाइए। 6 आसान सी क्वेश्चन है। 6 देखिएगा, कह रहा एम और एन का यहाँ वैल्यू रखना है। तो एम बराबर 9 देल है, तो यहाँ 9 रखिएगा, अब प्लस 6 रखिएगा। यहाँ देखिए एम माइनस एन होगा जी, यहाँ पे छूट गया है, यानी 9 होगा, यहाँ कितना होगा -6। अब कह रहा है कितना रेशियो पूछा जा रहा, तो 9 6 15 और 9 में से 6 गया, कितना होगा 3। 3 से 5 बार में 5:1 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा दीजिए। 6ठा 7वां आइए। 7 देखिएगा, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीजें नहीं है। देखिए यहाँ हमको लगता है कैलकुलेशन में मैं मिला देता हूं कि यहाँ पे है ना जो 7 + 33 ठीक लिखा हुआ है, यहाँ भागा में देल है, यानी यहाँ पे गलती क्वेश्चन हो गया, जो प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जो यहाँ डिवाइड है, यहाँ ऐसे बनाना है आपको। तो देखिए सीखिएगा, 73 ई ब्रैकेट में है तो 33 और 7 कितना होगा 40, गुना में है 44/2 का मतलब 22 हो जाएगा।
और गुना 25 हो जाएगा। अब गुना कीजिएगा आपकी उत्तर आएगा, लेकिन कहिए गुना कैसे करेंगे, आप अपनी तरीके से लगाइएगा। मैंने ये लगाता हूँ कि एक जीरो बाहर कर लिए, 25 4 से 25 4 100 डबल जीरो होता है, यानी 22 पे कहीं 3 जीरो आ रहा है तो ठीक है। अगर कैलकुलेशन आप सीखना चाहते हैं तो कैलकुलेशन के वीडियो देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 7 के बाद आप यहाँ आ जाइए 8वां नंबर, यहाँ सीखिएगा। कह रहे यदि एक आयत की लंबाई देल है, इतना प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाता है। तब वृद्धि का मतलब हो गया कि पहले 100 था, वृद्धि किया कितना 14, यानी 100 कितना हो गया 114.28। रुकिए, 100 रहता 14 की वृद्धि तो 114 लिखते, तो 100 में कह रहा 14 दशमलव तो 114.28। आगे पढ़िए। क्षेत्रफल आप परिवर्तित रहने के लिए इसकी चौड़ाई कितनी कम कर दी जाए, यानी कह रहा है देखिए 114.28 है, अब 100 कितना कम कर दें तो ये नीचे हो जाएगा, यानी 114.28। कितने की कमी हो रहा, तो अंतर तो यहाँ देले था, जितने की वृद्धि हो रहा था उतना ही की कमी। प्रतिशत पूछा जाए 100 से। अब कैलकुलेशन कीजिएगा, बात यहाँ समझने की क्यों लटके लिखें। देखिए एक आयत की लंबाई में वृद्धि तो 100 से 114 हो गया। क्षेत्रफल को आप परिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत है, ये 100। बहुत सारे क्या करते हैं, एक ही लाइन लिखते हैं, इतना लिख देते हैं और उसके बाद कमी लिख देते हैं, तो वैसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम समझाने के लिए उतना लिखें। 9 आ जाइए। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 है और 25% की छूट की गणना अंकित मूल्य पर होता है और लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे। तो सबसे पहले आप बताइए 25% की छूट कह रहा है, तो अंकित मूल्य कितना लिखो, 25% का मतलब 1/4, यानी अंकित मूल्य 4 होगा, तो 1 की छूट दिया होगा तो बेचा होगा कितना में 3 में। ये रेशियो समझ में आया। अब देखिए देल है 5175, 5175 विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना 4 से, यानी काम समाप्त कर दीजिए। अब आगे आप क्या करते हैं ना, दूसरी चीजें समझिए। ये तो आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करेंगे तो, लेकिन यहाँ देखिए 25% का मतलब आप अंकित मूल्य कितना लिखते हैं 100, 25% की अगर छूट दिया है तब 75 में काटिए, 25 100 25 या 75, यही चीज़ें आ गया। अब काटिए, 3 से कट रहा है तो काट दीजिए, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 3 दूनी 6, 5 तिया 1725 गुने 4 कर लीजिए, काम समाप्त कर दीजिए। तो 4 से 25 100, 17 64 69 पे डबल जीरो कहीं आ रहा है तो बी उत्तर लगाइए। ये समझाने के लिए दोनों एक ही चीज़ें था, मैं समझाने के लिए लिखा, बाकी कुछ बातें नहीं था। 10 आ जाइए। 10 सीखिएगा। करें किसी धनराशि पर 40 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5। देखिए यहाँ जरा इस लाइन को पढ़े, उस यहाँ पे थोड़ी मैं कर रहा हूँ, उस धनराशि का, यानी उस धनराशि मूलधन कितना 5 और ब्याज कितना है 2। अब कहिए कि ब्याज 2 है तो अमाउंट हो जाएगा 7। हमने 5 रुपया दिए थे, 2 रुपया ब्याज दिया, टोटल 7 रुपया। लेकिन अब निकाले क्या कर रहा है, रेट निकाले कर रहा है ब्याज दर। तब ब्याज दर के लिए हम सिंपल से चीज़ें पढ़े, मूलधन नीचे ब्याज ऊपर, प्रतिशत पूछा जाए 100 से। अब इसको हल कीजिएगा तब 40% आएगा। अब बताइए 40 वर्ष में 40% तो 1 वर्ष में 1%, तो 1% कहीं उत्तर आ रहा है तो डी। लेकिन आप लिख के बनाना चाहते हैं तो रुकिए, मैं उस पर भी बातें करता हूँ। यहाँ पे एक बात और समझाने लायक है। देखिए ये यहाँ तक तो मूलधन लिखें कि 5 होगा और ब्याज लिखें SI या CI का रहता तो 2 हो गया, SI का है C। अमाउंट अगर पूछता तब कितना हो जाता, अमाउंट का मतलब मिश्र धन। यहाँ तक सही है, जल्दी बोलिए, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे एक बात कोशिश कीजिए कि टाइम कितना देल है, टाइम यानी समय 40 देल है। अब SI का फार्मूला लगा दीजिए। SI बराबर आपने पढ़े हैं P गुने T गुने
R% या बहुत सारे R/100 लिखते हैं। अब सबका यहाँ मान पुट कर दीजिए। SI आपका 2 देल है जी, P कितना देल है 5, समय देल है 40 और रेट निकालने कह रहा है R%। यहाँ तक किन्हीं को कोई परेशानी नहीं। अब देखिए परसेंट के लिए नीचे 100 लिखते हैं, यानी इधर डबल 0 दे देंगे, परसेंट खत्म, या नीचे 100 लिखिएगा तो गुना। अब देखिए 200 से यानी 200 कितना एक बार में, तो 1% आया कि नहीं। तो मैं वही चीज़ें निकाला कि 40% 40 वर्ष में आ रहा था तो 1%। चलिए दोनों मेथड से बता दिए, दोनों मेथड से समझ आनी चाहिए। चलिए देखिए यहाँ ये कैलकुलेशन की क्वेश्चन है, लेकिन मैं मिला लेता हूँ गलती है या नहीं। बारह नंबर 41 देल है 36। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए यहाँ कैसे है। जो ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपका दिया गया है 36 देल है ना, जो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट देल है, ब्रैकेट दे के फिर का लिखा गया है 4 लिखा गया, ठीक है, फिर यहाँ भागा दिया गया है 4 भागा देल है 96 और ठीक है। अब क्वेश्चन ठीक है, लेकिन अभी भी गलती है कि यहाँ देखिए मैं क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ, वो गलती है। 41 देल है, गुना देल है, ब्रैकेट में है, और यहाँ 36 का देल है, 4 डिवाइड देल है, 96 देल है का 2 भागा 24 देल है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है और ब्रैकेट में दिया गया। अब इसको बनाइए, हालांकि हल्का क्वेश्चन है, बन जाएगा, इस पे बातें ना करूं तो कोई दिक्कत ना है। चलिए आगे जरा बढ़िए, इस पे बातें कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक रूप से संयोजित रखी गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो। 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना का मतलब पहले मैं बता दूं। अगर कोई बोले 2 गुना, अगर कभी LIC में पैसा जमा किए हैं तो बोलता है 10 वर्ष में दुगना देंगे, तो यानी 1 लाख जमा किए हैं उन्होंने 2 गुना देगा, तो 1 लाख दिए जे देगा, 1 लाख ब्याजवा देगा, दुगना देगा, यानी ब्याज 1 जमा किए 1 ब्याज देगा और 2 लाख देगा मिश्र धन। अब कहिए 5 गुना, 5 गुना का मतलब, ये क्वेश्चन पे बातें नहीं कर रहे हैं, 5 गुना का मतलब हो गया कि हमने 1 लाख जमा किए, अब 5 गुना का मतलब हो गया कि वो 5 गुना देने का मतलब 4 ब्याज दिया। 1 लाख तो हमरे वाला दिया, अब 5 गुना का मतलब ब्याज कितना दिया, 4 दिया। ये बातें समझ में आया। अगर 8 गुना कहता तो ब्याज कितना हो, 8 गुना दिया तो हमको तो 1 लाख हम जमे किए थे, तो 8 लाख दिया तो 7 लाख ब्याज दिया। अब क्वेश्चन पे बातें कीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पे देखिएगा। अब कह रहे पढ़िए 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता। 2 गुना का मतलब हो गया ये मूलधन हो गया और ये अमाउंट हो गया। अब CI की बातें करेगा तो जो ब्याज आएगा जो CI का। अब कह रहा है के वर्ष में इतना हो रहा है, 10 वर्ष में। अब बताइए कि कह रहा है 4 गुना होने में, तो 4 इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। कहिए 8 गुना होता तो क्या कर देते, क्यू कर देते। अब वर्ष में भी 2 से गुना कर दीजिए, तो यानी 20 वर्ष में। कहिए 8 गुना कहता तो इसका क्यू और इसका क्यू, तो 1 का 8 गुना हो जाता, तो यहाँ 3 से गुना करते, 8 गुना का मतलब 30 वर्ष। चलिए आगे बढ़ जाइए। 13, 14 भी सीखने लायक अच्छी क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए 44 आम, 121 केला, 11 सेब, इन्होंने कह रहा है पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में सामान्य संख्या फल और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, तो पंक्ति का न्यूनतम संख्या कितना होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है इस पर। तो देखिएगा इसका आप पहले HCF निकालिए, तो इसका HCF कितना होगा जी बताइए। 11 देल है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी 11 ही होगा HCF। अब कह रहा है देखिए कि टोटल को आप ऐड कीजिए, 44, 121 और 11, और कितना से 11 से भागा दी। तो आप क्या कीजिएगा ना कि जोड़ के भागा दीजिएगा, लेकिन सब के सब अगर कटेगा तो 11 एक बार में कटेगा, 1 11 बार में कटेगा, 4 बार में, 11 4 15 1 16। तो आप क्या कीजिएगा जो बताइए
कि 11 सब में कॉमन ले लिए, जो बचा उसको जोड़ दिए, काम 11 से 11 काट दिए। ऐसे काटने की कोई तरीका नहीं है, 11 कॉमन ले लिए, 4 बचा, 11 बचा, 1 बचा, यानी आप जोड़ के अगर काटिएगा तो 16 आएगा। तो यही चीज़ें पूछ रहा है कि न्यूनतम संख्या कितनी। चलिए 14 के बाद आप आइए 15 जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक वर्ष में सपना की औसत मासिक वर्ष के लिए प्रथम 3 महीने में 1100 रुपया। 3 महीने में कितना? 1100 लिख देते हैं, मैं सिखा दूंगा कि कैसे बनेगा। और 5 महीने में कह रहा है कितना? 5 महीने में 1000। आगे 4 महीने में कितना? 1200। अब कह रहा है, देखिए पढ़िए 1200, तो यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपया हो तो कह रहा है आय कितनी थी। तो आप बताइए, आय पूछा जा रहा है, तो ये तो कह रहा है 3 महीने में 1100, 5 महीने में इतना, 4 महीने में इतना। देखिए एक वर्ष में कह रहा है सपना का औसत मासिक व्यय प्रथम 3 महीने में इतना रुपया, अगले 5 महीने में इतने रुपया, और इतना रुपया 4 महीना 1200 रुपया। यदि कुल बचत देल है 1300, तो ये सब के गुना करके जोड़ दीजिए, वहीं और आय आ जाए। कहिए कैसे? 11 गुने 3 कर दीजिए, 1100 गुने कितना? 3, प्लस कीजिएगा 1000 गुने 5, अब प्लस कितना? 1200 गुने 4, अब प्लस इधर कितना? लास्ट में 1300। कुल का ऐड कीजिएगा, वहीं आपकी क्या आएगा? औसत बोल रहा है, यानी गुना करके जोड़ने पे भागा दे दीजिएगा, वहीं आपकी उत्तर आएगा। चलिए आगे बढ़िए। 15 के बाद 16 आ जाइए। 16 एक छोटी बात करना है कि कह रहा है आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत? आर 45। 90 दिन में अगर पूरा करेगा तो 45 दिन में 50% करेगा। कोई कह रहा है हम काम 90 दिन में पूरा करेंगे तो हमने 45 दिन में आधा काम करेंगे, तो उत्तर ऐसी लगाइए ना, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता ज़रूरत आपको नहीं था। 16 जरा 17 आइए। 17 देखिए, कह रहा है रोहित 23,020 रुपया में एक पुराना बल्ब खरीदा। तो आप बताइए खरीदा का मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मैं लिख दूं यहाँ पे सीपी। यहाँ जरा बात समझ, 2320 में खरीदा, 180 रुपया बनाने में लगा दिया, तो यानी 2500 टोटल हो गया। इसको बेचा कितना में? 2400 में। तो 00 से 00 खत्म, यानी इन्होंने 25 में खरीदा, 24 में बेच दिया, तो कितने का नुकसान हो गया? 2500 4% का, यानी उत्तर। कहिए कैसे? तो देखिए 25 नीचे, क्रय मूल्य नीचे, हानि हुआ ऊपर, प्रतिशत पूछा जाए 100 से। अब काटिएगा तो क्या? 4%। तो मैंने क्या क्या? क्रय मूल्य को पहले डिफरेंस कर दिया, कितने का? 1 की हानि। अब 25 में कितना से गुना करें कि 100 आ जाए? 4 से, तो यहाँ 1 में 4 से गुना करेंगे, 4%। और जिनको ना आएगा तो वो लिख के आप आसानी से बना सकते हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है। 17 18 जरा सीखिएगा, अच्छी क्वेश्चन है। कह रहा है एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक लाया। देखिए पहले मैं समझा, ये 75% लाया, इस 60%, 15% डिफरेंस। कहिए आप डिफरेंस कैसे किए ये बताइए। तो डिफरेंस क्यों किए, जिस पे भी बातें मैं कर दूंगा। यहाँ कह रहा है 30, कहिए ये लिखें, जो कैसे लिखें इस पे जरा हमको समझा दीजिए, उसके बाद लिखिए। देखिए कह रहा है 75% अंक लाया, यहाँ तक सही है, ये पास। देखिए एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किया और उसे 60% अंक, दूसरा क्या कह रहा है? 60% अंक लाया, और कह रहा है 30 अंक अधिक था, यानी 30 अंक ज़्यादा ले आया। तो 30 अंक अगर कम लाता तो क्या हो जाता? पास। इधर भी पास का रेशियो, इधर भी पास का रेशियो। घटाइए 60 में से यानी 75 जाता 15%, इधर भी अंतर और इधर भी अंतर, कितने का?
कम या अधिक का मतलब अंतर, तो इसीलिए हमने माइनस नहीं लगाए थे। 30 अंक अधिक प्राप्त हुआ, 60% अंक लाया, 30 अंक अधिक लाया, तो यानी 30 कम रहता। अब यहाँ काटिए, 15 से कितना बार में 1% की वैल्यू कितना है, 2 नंबर। अब यहाँ बताइए कि 1% नंबर ला रहे हैं तो 2% लाते तो 4, कितने परसेंट का होता है, परसेंट 100 का होता है, तो 100 लाने के लिए यहाँ कितना से गुना कीजिएगा, 100 से, तो इधर भी कितना से, 100 से, तो 200 उत्तर आएगा। तो 200 उत्तर जहाँ आ रहा है जहाँ लगा दीजिए। इतना ये लिखें जो आपको समझाने के लिए लिखें। चलिए 18 के बाद 19 आइए। 19 देखिए, ऐसा वाला क्वेश्चन गलती छप जाता है, भागा इसमें दिया गया ही नहीं, इसीलिए इस पे बातें नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइपिंग गलती हो गया है। चलिए इस पे क्वेश्चन आ जाइए 20। कह रहे एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी, और कह रहा है 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। क्वेश्चन को समझिए कि कह रहा है कुल संख्या, कुल का मतलब कितना, 100%, 93% पास हुआ है, तब पास कितना हुआ है, 93, तब फेल कितना हुआ होगा, जो आप पहले बता दीजिए 7। ये कह रहा है इतना विद्यार्थी फेल हुआ है, तब 9275 विद्यार्थी फेल की तुलना फेल से। लेकिन यहाँ पूछ पास का नहीं रहा है, पूछ रहा है कुल कितनी संख्या है, तो कुल का मतलब कितना होगा, यानी 100। बस काटिए, आपकी उत्तर आ रहा होगा। अब देखिए काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 से एक बार में, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 7 पच्चे 35, यानी 1325 पे डबल जीरो कहीं उत्तर आ रहा है, तो आप लगा दीजिए। चलिए अगली बातें बाद में करेंगे। एसएससी जीडी का ये सेट था, कब का शिफ्ट था, यानी 20/2/2024 में फर्स्ट शिफ्ट का था, यानी प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन था एसएससी जीडी का।